हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अगर चैनल पर कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जिन भी लोगों ने मुझे सुपर थैंक्स दिए हैं गाइस, वो ही जो अमाउंट है वो मल्टीपल होकर आपकी लाइफ में आए, यही दुआ है आप सभी के लिए। थैंक यू सो मच गाइस। अब हम स्टार्ट करते हैं कि थर्ड पार्टी एनर्जीज़ क्या चल रही है। तो सबसे पहली बात, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में अलगाव की एनर्जीज़ है, मनमुटाव की एनर्जीज़ हैं। पास्ट में ये जो उछल कूद कर रहे थे ना, वो उछल कूद यूनिवर्स ने पूरी तरीके से बंद कर दी है। कर्मा मिल रहा है, बहुत गंदे तरीके से कर्मा मिल रहा है, आपके पार्टनर को भी मिल रहा है और थर्ड पार्टीज़ को भी मिल रहा है। आपके पार्टनर भी किसी धुन में थे गाइस पास्ट में, उन्हें भी शायद बहुत ज़्यादा ईगो आ गया था, या ये इंसान ईगोइस्टिक ही थे, बहुत ज़्यादा स्टबन थे। इनका जो नेचर है बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव रहा होगा। आपके लाइफ में होते हुए भी इस इंसान के लाइफ में ऑप्शंस थे, ये यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। और इस इंसान के माइंड में यही था कि अगर आप उनके कंट्रोल में रहते हो तो ठीक है, अदरवाइज़ वो किसी भी सेकंड आपको छोड़ने के लिए रेडी था ये पर्सन, कुछ व्यूवर्स के केस में। और एग्जैक्टली इस पर्सन ने वही किया। सबसे पहले एक बात बता दूँ गाइज, आपके जो पार्टनर है ना, आपके पार्टनर को उनके चाइल्डहुड में बिल्कुल भी प्यार नहीं मिला है उनके माता पिता की तरफ से। उनके माता पिता ने हमेशा उन्हें इग्नोर किया है। जो एक अनकंडीशनल लव हर एक बच्चा डिज़र्व करता है वो उन्हें नहीं मिला है। और इसका जो असर हुआ है ना, उनके अडल्टहुड पर हुआ है, आपके रिलेशनशिप पर हुआ है। ये इंसान हमेशा भागने की ही कोशिश करता है। ये इंसान अपने लाइफ के जो बड़े बड़े डिसीजंस है कभी नहीं ले पाता है। ये इंसान हमेशा दूसरों के कंधों पर मतलब बंदूक रख कर चलाता है। इसकी लाइफ में अगर कुछ प्रॉब्लम्स पास्ट में भी आए हैं ना, इस इंसान ने खुद ने रिजॉल्व नहीं किए हैं। हो सकता है आपने इस इंसान के लाइफ के पर्सनल इश्यूज़ को सॉल्व किया है, लेकिन इस इंसान को उसके लाइफ का पर्सनल इशू सॉल्व करने के लिए नहीं आया है। जब आपका सेपरेशन हुआ तब भी इस इंसान ने खुद से आकर पहल नहीं की है। समटाइम्स अगर आप दोनों के बीच में बातचीत भी हुई है तो वो किसी थर्ड पर्सन के माध्यम से ही हुई है। तो यहाँ पर ये जो सिनारियो है वो ये है कि जो आपके पार्टनर है ना, उनके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं थी गाइज पास्ट में, जब आप दोनों साथ में थे। और आपकी ऊर्जा आपके पार्टनर की ऊर्जा के सामने बहुत ज़्यादा मुझे स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। आप मेल हो चाहे फीमेल हो, फीमेल्स की भी ऊर्जा इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी आपके पार्टनर के सामने कि आपके पार्टनर ना डरते थे आपसे। डरने का मतलब कि आपकी ऊर्जा से, आपकी ऊर्जा इतनी ज़्यादा प्योर थी, पॉजिटिव थी, लाइट थी। और हो सकता है आपके पार्टनर के अंदर बहुत ज़्यादा डार्कनेस था, तो वो आपसे डरते थे, आपकी पॉजिटिविटी से डरते थे कि इस दुनिया में, इस कलयुग में इतना सच्चा, इतना अच्छा, इतना प्योर, इतना लॉयल इंसान भी हो सकता है। इस बात से ही आपके पार्टनर डरे थे। और एक वक्त ऐसा आया ना कि ये डर कर आपसे भाग गए, बिकॉज़ आपकी जो सच्चाई अच्छाई है ना, इस इंसान के बस की बात नहीं थी। इस इंसान के बस की बात कौन सी थी पता है? लोअर वाइब्रेशनल एनर्जीज़। लोअर वाइब्रेशनल एनर्जीज़ मतलब ऐसी भी फीमेल्स होती हैं कि वो मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए कि कुछ ऐसे वीडियोस भी हमारे सामने आते हैं ना कि बॉयज़ जो होते हैं समटाइम्स उनकी जो गर्लफ्रेंड्स होती है उनको मारते हैं, पीटते हैं, बहुत कुछ करते हैं। उसके बावजूद वो लड़की उसके पीछे भागती है, नहीं नहीं तुम ही मेरे पति परमेश्वर हो, तुम ही मेरे सब कुछ हो। ये मैरिड महिलाएं भी करती है, और जो रिलेशनशिप्स में होती है ना, वो भी उसके बॉयफ्रेंड को पति परमेश्वर समझ लेती है। और वो जो होता है ना इंसान, वो उन पर जो भी अत्याचार करता है, जो भी अब्यूज़ करता है, वो सह लेती है। और उन्हें ऐसे ही बॉयज़ पसंद आते हैं कि वो उसे मारपीट करे, चाहे कुछ भी करे, गाली दे, लेकिन वो उसके पीछे रहेगी। तो समटाइम्स ना आपके जो पार्टनर्स हैं वो ये चीज़ें चाहते थे कि मतलब हाँ, अगर वो किसी को डोमिनेट कर रहे किसी फीमेल को, तो वो डोमिनेट ही रहे, वो उसके मतलब पावर में दब कर ही रहे, वो कभी ऊपर उठे ही ना। कुछ व्यूवर्स के पार्टनर्स ऐसे भी है, सभी के नहीं, कुछ व्यूवर्स के, तो वो उस लोअर एनर्जी की तरफ अट्रैक्ट हो गए।
उन्हें आप पसंद नहीं आए बिकॉज आप प्योर थे। उन्हें प्योरिटी पसंद नहीं थी, उन्हें कीचड़ पसंद था। तो वो कीचड़ में गए, वो गंदगी में गए, और हुआ क्या, कर्मा मिला। कर्मा इतना गंदा मिला कि अब करंटली इस इंसान की लाइफ से सब उसका जो सुख चैन है वो छीन गया है। जिसके पास गया था, जो थर्ड पार्टी थी, उसने आपके पार्टनर को चीट कर दिया, उसने आपके पार्टनर के साथ फाइनेंशियली फ्रॉड कर दिया। और अब देखिए, जो इंसान पास्ट में आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा एंटरटेन कर रही थी, अब हो ये रहा है कि वही आपके पार्टनर पर हावी हो रही है। और ये क्या है, कर्मा। ये रोमांटिक थर्ड पार्टीज़ जहाँ पर इन्वॉल्व है उनके लिए एनर्जी अपडेट्स आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव एनर्जीज़ है। वो इंसान खुद मल्टीपल रिलेशनशिप में था जिसके साथ आपके पार्टनर गए, और अब सच्चाई जब सामने आ रही है तो आपके पार्टनर को बहुत दर्द हो रहा है, दुख हो रहा है, कर्मा मिल रहा है ना। बहुत ज़्यादा पेन में ये इंसान दिखाई दे रहा है। और अब जाकर उन्हें आपकी याद आ रही है कि शायद आप ही को वो उनकी लाइफ में रख लेते, आप ही के साथ वो रह लेते, तो शायद आज ज़िंदगी कुछ अलग होती। हर इंसान अपना कर्म खुद से क्रिएट करता है गाइज़, ये बात हमेशा याद रखिए। आपकी जो कुंडली होती है ना, आपकी कुंडली पर बहुत ज़्यादा आप लोग ट्रस्ट करते हो। आपकी कुंडली क्या होती है पता है? आपके जो पास्ट लाइफ के कर्मास आप करके आए हो ना, उसका एक चार्ट होता है वो, कि कब आपकी लाइफ में क्या क्या होने वाला है। वो बस लिखावट होती है बिकॉज आपने पास्ट में क्या किया है उसकी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वही एक्यूरेट चीज़ें होने वाली है। जो डिवाइन पावर्स है उन्होंने आपको यहाँ पर भेजा है कि जो बर्थ चार्ट लेकर आप आए हो ना, वो आप बदल भी सकते हो आपके कर्म से, आपके अच्छे कर्मों से। समटाइम्स कुछ लोगों की कुंडली में राजयोग भी होता है, फिर भी वो योग वो भोग नहीं पाते हैं। क्यों? बिकॉज वो कर्म नहीं करते हैं वैसे, वो जो राजयोग भोगने लायक नहीं बनते हैं, बैठे बिठाए कुछ भी नहीं होता है। और कुछ लोगों की लाइफ में ना कुछ भी नहीं लिखा होता है, बहुत बड़ी बड़ी दशाएं होती है, उसके बावजूद वो लोग राजयोग भोगते हैं। वो क्यों? बिकॉज वो कर्म करते हैं। हर एक इंसान अपनी लाइफ का क्रिएटर होता है, ये बात आप दिमाग में ना छाप लीजिए। आपको दुनिया भर के प्रेडिक्शंस मिल जाएंगे, कुछ भी कोई भी कह देगा, लेकिन आपका अगर विश्वास है अपने खुद पर, तो आप आपके विश्वास के बलबूते पर लाइफ में हर वो चीज़ हासिल कर सकते हो, और लोगों के प्रेडिक्शंस आप गलत साबित कर सकते हो। और ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। मैं हमेशा जो भी पर्सनल रीडिंग्स के लिए आते हैं उन्हें यही बताती हूँ कि आपके कर्म, आपके इनवर्क और आपके मंत्रास से चीज़ें बदल सकती है, एनर्जी शिफ्ट हो सकती है। करंट एनर्जी अब ये है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भविष्य में यही होगी। आप आपके कर्मों से आपकी लाइफ को चेंज कर सकते हो, ये बात हमेशा याद रखिए। और रही ये थर्ड पार्टी की बात, अगर फैमिली इश्यूज़ है यहाँ पर, तो फैमिली इश्यूज़ में थर्ड पार्टीज़ जो भी है उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं। और 2-3 दिन से जो हॉस्पिटल की एनर्जी आ रही है, तो बहुत बड़े मेजर लेवल का किसी का हेल्थ इशू दिखाई दे रहा है। ये ब्लड से रिलेटेड हो सकता है, या फिर किसी के पैर से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ है, जैसे कि अर्थ एलिमेंट किसी का डिसबैलेंस हुआ है यहाँ पर। तो अर्थ एलिमेंट मतलब पैरों से रिलेटेड ही कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, बैक से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, और जो हमारा स्पाइन होता है, स्पाइन से रिलेटेड किसी को इश्यूज़ आ रहे हैं। और उसके बाद है गाइस, पेट से रिलेटेड, पेट के जो आंतें होती है उससे रिलेटेड बहुत बड़े बड़े इश्यूज़ आ रहे हैं, जैसे कि ऑपरेशन तक की नौबत आ रही है, और ये बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। और ये मेजर लेवल के इश्यूज़ है गाइज़, ये कुछ नॉर्मल नहीं है कि मतलब छोटा बड़ा है और हो जाएगा, ऐसा नहीं, बड़े लेवल के है, इसलिए ये परेशान है। तो कहीं पर शिफ्ट भी हो रही है कुछ थर्ड पार्टीज़। यहाँ पर इतनी ज़्यादा बदनामी हो चुकी है, कुछ ऐसे एलिगेशंस इन पर लग चुके हैं, कुछ ऐसा फ्रॉड इन्होंने कर दिया है कि अब ना इनकी सिटी, इनका शहर छोड़कर ये भागते हुए भी दिखाई दे रहे हैं गाइज़। मूव ऑन की एनर्जीज़ है, मुँह छुपाकर भागना। तो थर्ड पार्टी पर और आपके पार्टनर पर ऐसी नौबत आ चुकी है कि वो शहर छोड़कर भागने तक की कोशिशें कर रहे हैं कुछ व्यूवर्स के लिए। अब किसके साथ ये मैसेज मैच होता है आपको ही पता है, अगर आपको नहीं पता है तो इन फ्यूचर आपके
तरफ ये न्यूज़ आएगी कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर मतलब या तो भाग रहे हैं कहीं पर, तो ये वाली एनर्जीज़ है। अब ये जो है, ये जिन लोगों के पार्टनर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, जो आपके लिए नहीं बने हैं, वो ही जाएंगे शहर को छोड़कर। और बाकी जो एनर्जीज़ है, जो इंसान अभी सुधरने के कगार पर आ चुका है, मतलब जो डेस्टाइन कनेक्शंस है, लेकिन अवेकनिंग के चलते आप दोनों का सेपरेशन, नो कांटेक्ट हुआ है, लेकिन ये जो पास्ट की एनर्जी बताई है वो आपसे मैच भी हुई है। तो आपके जो पार्टनर्स हैं ना, उन्हें समझ में आ रहा है, आ चुका है कि उन्हें अब लाइफ में कौन कौन से डिसीजंस लेने हैं और किस तरीके से आगे बढ़ना है। कन्फ्यूजन से ये इंसान बाहर आ रहा है, कॉन्फ्लिक्ट से ये इंसान बाहर आ रहा है। पास्ट में अगर आपको कुछ धोखा दिया है, कुछ झूठ बोले हैं, तो आपके पार्टनर के माइंड में ये भी चीज़ें आ रही है कि अब ना बहुत हो चुका है, बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो अब मुझे ना कहीं पर रुक जाना चाहिए और मेरी गलतियाँ जो भी हुई है ना, वो उसके लिए माफ़ी मांग लेनी चाहिए। ये आपके पार्टनर के अंतरात्मा उन्हें ना बहुत समय से बता रही है, लेकिन ये इंसान एक्शन नहीं ले रहा है। तो आई होप कि आपके पार्टनर ना एक्शन ले ले, बिकॉज़ ये इंसान जब तक एक्शन नहीं लेता है ना, तब तक वो आपको भी वेटिंग पर रख रहा है और ख़ुद की लाइफ में भी एक स्टकनेस की एनर्जीज़ को वो खुद से ही क्रिएट कर रहा है, डीलेज़ वो खुद से ही लेकर आ रहा है। और यूनिवर्स यही बता रहे हैं कि एक्शन लीजिए, एक्शन लीजिए। जब तक एक्शन नहीं लोगे तब तक चीज़ें आगे नहीं बढ़ेगी। ये मैसेजेस आपके पार्टनर के लिए यूनिवर्स दे रहे हैं, और अगर वो नहीं लेते हैं और आपका डेस्टाइन कनेक्शन है, आपका यूनियन लिखा गया है, तो यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटीज़ होती है गाइस कि आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ टावर मोमेंट आएगा। अगेन थर्ड पार्टी कुछ ना कुछ बहुत बड़ा झटका आपके पार्टनर को देगी कि फाइनली आपके पार्टनर को ना एक्शन लेने पर मजबूर कर देंगे यूनिवर्स। डिवाइन इंटरवेंशन की एनर्जी है और ये झटका बहुत बड़ा होने वाला है। इस वक्त बहुत बड़ा झटका आपके पार्टनर को लगने वाला है ताकि वो आपके लिए एक्शन ले सके। जो ऑन ऑफ वाली सिचुएशन है, अगर कुछ मेरे व्यूअर्स उनके पार्टनर के साथ ऑन ऑफ कनेक्शन में है, लेस कांटेक्ट में है, तो आपकी ये जो लेस कांटेक्ट सिचुएशन है वो ख़त्म होकर आपको परमानेंट कमिटमेंट मिल जाएगी। और जो बहुत समय से नो कांटेक्ट में है गाइस, तो यहाँ पर थोड़ा सा वक्त लग सकता है, बिकॉज़ इस इंसान को प्रिपेयर होने के लिए थोड़ा वक्त यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। तो एकदम इंस्टेंटली तो एक्शन नहीं आएगा, लेकिन हाँ, धीरे धीरे मूवमेंट होगी और ये पर्सन ज़रूर से ज़रूर आपकी तरफ आए।